नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस सफ़र पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर हम एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में एक साथ 50 लाख रुपए रख दें और हर महीने 60,000 रुपये, जी हाँ 50 लाख रुपए एक बार लगा करके 60,000 रुपये हर महीना अगर हम लेते हैं तो हमें कितने साल तक पैसा मिलेगा और हमारा कितना कॉर्पस बचेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और हाँ, आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखिए, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से कमेंट मेरे पास आ रहे थे, उसमें ये पूछा जा रहा था, लोग ये कह रहे थे कि भाई हम कोई धंधा दुकान व्यापार करते हैं, वहाँ भी 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगाते हैं, उसके बाद भी दिन भर काम करो, नौकर देखो, दुकान देखो, बिजली देखो, धंधा चला नहीं चला। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि एक लमसम अमाउंट जो हम उस व्यवसाय में धंधे में लगाना चाहते हैं, तो हम किसी म्यूचुअल फंड में अगर इस तरह लगा दें तो क्या होगा। हम धंधा ना खोल के ये कर लें, क्योंकि यहां भी हमको तो 60,000 1 लाख रुपए महीना मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन पहले ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं इस फंड की परफॉर्मेंस आपको बता देता हूं। देखिए, ये फंड मैंने जो कैलकुलेशन आज मैं बता रहा हूं वो रेगुलर प्लान की है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप कोई अगर लेना चाहे तो रेगुलर फंड ना लेकर के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ही ले, तो वहां पे रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। अब मैं एसबीआई गवर्नमेंट की ब्रांच है, गवर्नमेंट की संस्था है, यहां तो वैसे भी डर लोगों को कम लगता है। मैं बात करता हूं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। ये फंड चालू हुआ था जनवरी 2009 में, जनवरी नहीं, सितंबर में 2009 में ये फंड चालू हुआ। तब इसकी एनएवी थी मात्र 10 रुपए, एक यूनिट का प्राइस 10 रुपए था। और आज वर्तमान समय में इस फंड का एवीएम जो है वो 33,289 करोड़ रुपए है। इतना पैसा लोगों ने इस फंड में लगाया हुआ है। अब मैं इसकी बात करूं कि जब यहां पर हमने एक साथ 50 लाख रुपया, मान लो जब ये फंड चालू हुआ उसी समय में हमने ये 9/9/2009 को, 9 तारीख सितंबर का महीना 2009 को एक साथ 50 लाख रुपए इस फंड में डाल दिए होते। देखिए, हम बात पिछले परफॉर्मेंस की ही करेंगे क्योंकि आगे का तो हम नहीं जानते, लेकिन पिछले इतने सालों में, लगभग 15 सालों में इस फंड ने कैसा परफॉर्म करके दिया है, हमने जो पैसा लगाया था उसकी वैल्यू कितनी है, वो हम समझने का प्रयास तो कर रहे हैं। तो देखिए, और इसने इस 2009 से लेके आज की बात करूं मैं 7 जनवरी 2025 की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर यहां से 2009 से हर महीने 60,000 रुपए लेते गए, हर महीने फिक्स इनकम 60,000 रुपए हम निकालते गए। निकालना कब शुरू किया हमने? मान लीजिए हमने फंड में पैसा लगाया 9 सितंबर 2009 को, और उसके बाद 11वें महीने से 2009 में ही हमने ये 60,000 रुपए महीना निकालना शुरू कर दिया। और हमने 7 जनवरी की स्थिति में देखें तो हमने टोटल 183 महीने मतलब 15 वर्ष 3 माह, 15 वर्ष 3 माह तक 60,000 रुपए हर महीना लेते गए। हर महीना अगर हम 60,000 रुपए लेते गए तो हमने इस 15 साल 3 महीने में विड्रॉल कर लिया 1,09,80,000 रुपए। इतना हम निकाल चुके। उसके बाद भी 50 लाख लगाया था और 15 साल तक हर महीने 60,000 लेते जा रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए।
और ये जबकि मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, उस समय में तो 60,000 रुपये की वैल्यू ठीक ठाक थी। आज भले ही कम है, लेकिन फिर भी एक सामान्य परिवार के लिए इतने में खर्च चलाना आसान हो जाता है। तो ये 1,09,80,000 रुपये निकाल लेने के बाद भी इस फंड में हमारा बैलेंस बचा हुआ है, ये देख लीजिए, 2,29,51,437 रुपये। अब अगर हम चाहें तो इस फंड से, इतना फंड तो बचा है, या इसको बचे रहने दें या निकाल लें, या फिर अब हम क्या कर सकते हैं, ये 60,000 रुपये जो है ना, इसको बढ़ा करके 70,000 80,000 रुपये महीने की फिक्स इनकम भी ले सकते हैं। एसबीआई का एक अच्छा फंड है, टोटल इक्विटी फंड है, और इसकी एनएवी की बात करूं तो अभी 176 रुपये 88 पैसे एक यूनिट की प्राइस है। इसका एक्सपेंस रेशो, क्योंकि ये जो है मैं रेगुलर प्लान की बात कर रहा हूं, तो इसका एक्सपेंस रेशो है 1.57, और ये ओपन एंडेड फंड है, यानी कभी भी आप पैसा डालें और निकाल लें, ये इसमें आप कर सकते हैं। इसका CAGR रिटर्न है 20.6% का, और ये स्मॉल कैप है, तो इसका बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका बेंचमार्क ये हुआ। अभी ये जो हमने कैलकुलेशन किया है, हम पिछले यहाँ से देखें 2009 से लेके 2025 में, तो इसका जो एनुअल रिटर्न होता है वो लगभग 17.63% का रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिया है। तो आप देख सकते हैं, एक अच्छा फंड है, और आप हर महीने इनकम के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग, ये भी सवाल है, कुछ लोग ये कहेंगे कि यार 50 लाख रुपया किसके पास रखा है, कहाँ से लाएंगे 50 लाख। तो मैंने ये 50 लाख का कैलकुलेशन किया है, आप इसको अपने हिसाब से, अपने बजट के अनुसार 30 लाख 20 लाख से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं आपको अभी छोड़ के मत जाइएगा वीडियो, मैं पूरा इसका फ्लो जो है, कैश फ्लो, कब कब पैसे निकाले वो भी बताऊंगा। उसका पूरा PDF स्क्रीन पे दिखेगा आपको कि किस तारीख को कितनी यूनिट मिली, कितना बैलेंस बचा, कितना पैसा विड्रॉल हुआ, कितना बना, कब यूनिट इसका फंड का रेट गिरा, एनएवी का कब बढ़ा, वो सब आपको दिख जाएगा। तो देखा आपने, तो इस तरह से भी हम इसमें काम कर सकते हैं। देखिए, अब मैं इसके कैश फ्लो पे आता हूँ। हालांकि मैं इसका पूरा PDF भी आगे स्क्रीन में लगा दूंगा। पूरा जब से फंड चल रहा है उसके 2-3 कुछ महीने गायब रहेंगे, क्योंकि इतना लंबा नहीं डालूंगा, लेकिन फिर भी कुछ डाल दूंगा। आप उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखिए डेट, देखिए 9/9/2009 को इसकी एनएवी थी 10 रुपये की, और हमने 50 लाख रुपए एक साथ लगे, तो हमारे पास में ये क्या हुआ, 50 लाख रुपए तो हमारे पास हैं। कैश फ्लो में 50 लाख हमारा अभी डिपॉजिट हुआ, तो इसलिए प्लस में है। और हमको यहाँ पर यूनिट मिली 5 लाख, ये देख रहे हैं आप, तो ये हमको यूनिट मिल गई। अब यहाँ पर है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, अभी हमने कुछ पैसा निकाला नहीं है, तो अभी भी बचा हुआ है 50 लाख, बैलेंस भी हमारा 50 लाख। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जब इन्वेस्ट करते हैं तो कोई यूनिट मिलती है, और जब रिडीम करते हैं तो हम अपनी यूनिट को बेचते हैं, यूनिट खरीदते हैं और यूनिट बेचते हैं। तब हम पैसा निकाल रहे हैं हर महीने, तो हमको अपनी यूनिट बेचनी पड़ेगी। तो देखिए, हम पहली किस्त ले रहे हैं 3/11/2009 को, तब एनएवी का रेट घट गया था, 10 रुपये से घट के हो गया था 9.43 रुपये, और हमने इस तारीख को 60,000 रुपये हमारे खाते में आ गए। इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, क्योंकि हमारे 50 लाख में से 60,000 हमारे अकाउंट में आ गए, यानी माइनस हो गए, और हमारी यूनिट भी माइनस हो गई ये 60,000 रुपये के लिए, क्योंकि एनएवी का रेट 9.43 रुपये हो गया था। इसलिए हमारी इतनी यूनिट हमको बेचना पड़ा, 6,362.33 यूनिट हमको बेचे, तब जाके हमको ये 60,000 रुपये मिले। और हमारा जो 50 लाख रुपए लगा था, अब उसमें से हमने पैसा निकाला, तो हमारे फंड की वैल्यू बची जो है वो है 4,93,637 रुपये 33 पैसे। अब ये हमने यूनिट बची, इतनी यूनिट बची है, हमारे को 5 लाख यूनिट मिली थी ना, तो उसमें से इतनी बची अब
क्योंकि इतनी यूनिट हमने बेच दी। और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो हमने 50 लाख लगाया था, वो भी यहाँ से कम होकर के 49,40,000 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? लगाया 50 लाख था, लेकिन यहाँ तो 49 लाख हो गया। क्या फ़र्क पड़ा? तो एक तो टाइम कम था, महीना भर 2 महीना हुआ था, और NAV का रेट भी गिर गया था, इसलिए ये हमारा कम हुआ। और ये तो कम होता ही जाएगा, क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट में से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन ग्रोथ आपको अगले कॉलम में दिखेगी। जब NAV का रेट बढ़ा तो उसके बाद भी कितना पैसा यहाँ पर बचा, वो आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फिर भी हमारे पास में जो बैलेंस बचा वो 46,55,000 रुपये का बैलेंस बचा। जबकि देख लीजिए यहाँ क्या लिख रहा है, 49,40,000, और यहाँ पर 46,55,000 ये हमारा बैलेंस बचा है, कम हो गया। लेकिन आगे देखें हम, फिर एक और देखते हैं। 1 दिसंबर 2009 को तो यहाँ पर NAV हो गई थी 10 रुपये 42 पैसे की। हमने यहाँ पर भी -60,000 रुपये निकाल लिए। फिर हमने यूनिट कितनी बेची, देख लीजिए 5,758 यूनिट बेची। क्यों बेची? देखिए, यहाँ पर हमने ज़्यादा यूनिट बेची थी 6,362, क्योंकि NAV का रेट कम था, और यहाँ पर बढ़ गया, इसलिए हमको यूनिट कम बेचनी पड़ी। और अब हमारे पास जो बैलेंस यूनिट बची, क्योंकि हम यूनिट बेचते जा रहे हैं ना, पिछले महीने यहाँ इतनी थी, अब वो हमारे पास इतनी बची, 4,87,889 यूनिट हमारे पास बची। और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देख लीजिए, अब यहाँ पे बचा 38,80,000 रुपये, क्योंकि 60,000 रुपये हम निकाल चुके। और हम बैलेंस देखें टोटल, तो वो बैलेंस हो गया हमारे पास 51,99,337 रुपये। देख रहे हैं आप, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो घट रहा है, लेकिन बैलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा समय बढ़ रहा है और NAV का रेट बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर आप जब देख लीजिए, तो ये 50 लाख के थे, वो 51,99,000, यानी लगभग 52 लाख रुपए हो गए। यहाँ से बढ़े, और बीच में कई बार कम भी हुआ होगा जब मार्केट गिरा होगा। तो फिर अब मैं सीधे आ जाता हूं अभी जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में देखते हैं, तो इसकी NAV जो यहां पर 10 रुपए थी, उसकी कीमत आज हो गई है 179 रुपये 11 पैसे। और यहां पर भी हमने 1 जनवरी को मान लीजिए 60,000 रुपये हमारे खाते में आ गए, हमने विड्रॉल कर लिया। और इसके लिए हमको यूनिट कितनी बेचनी पड़ी, ये माइनस में देख लीजिए आप, 335 यूनिट बेचनी पड़ी इस 60,000 के लिए। जबकि हम इस 60,000 के लिए यहाँ पर 6,362 यूनिट बेच रहे थे, और अब इसका यूनिट की जो कीमत है वो बढ़ गई, इसलिए हम यहाँ पर 335 यूनिट बेच करके इस 60,000 रुपये ले रहे हैं। अब हमारे पास उसके बाद भी अभी भी यूनिट बची हुई है। जो हमको ये यूनिट मिली थी 5 लाख, उसमें से इतना हम बेचते आए, फिर भी हमारे पास यूनिट कितनी बची है आज, 67,680 यूनिट अभी हमारे पास बची है। हमने पूरी यूनिट अभी भी नहीं बेचे हैं। और हमारा जो अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, वो आज कितना हो गया है, माइनस हो गया है। देख लीजिए, माइनस में आ गया, और ये हो गया 59,80,000। लेकिन ये माइनस में है, ये माइनस में है, हम पैसा ले चुके। अब ये प्लस में नहीं बचा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस है, माने हम इतना रुपया ज़्यादा निकाल चुके हैं 50 लाख से। और फिर भी हमारे फंड की वैल्यू आज की स्थिति में 1 जनवरी 2025 में 1,21,21,918 रुपये बची है। अब आगे देखो, 7 तारीख की बात करता हूं मैं, 7 जनवरी 2025। तो यहां पर आप देखें, यहां पर आप देख सकते हैं NAV का रेट है 176 रुपये 88 पैसे। देखिए, जनवरी में 179 रुपये था, 176 रुपये हो गया। अब हमारे पास जो कैश फ्लो में है, तो हमारे पास जो आप ये हमारा टोटल अमाउंट हम अब तक निकाल चुके 1,09,80,000 1,09,80,000 रुपये हम अभी तक विड्रॉल कर चुके। उसके बाद
हमारे पास अभी भी बैलेंस यूनिट जो बची है वो बची है 67,680 यूनिट बची हुई है। और हमारा जो बैलेंस बचा हुआ है आज की तारीख में वो बचा है 1,19,71,437 रुपये। अब ये सवाल आया था राशिद खान जी का। राशिद खान जी ने मुझे सवाल पूछा था कि सर म्यूचुअल फंड को बिजनेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? 5 साल के लिए 14 से 15% का रिटर्न मिलेगा, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो राशिद भाई, करने को तो कर भी सकते हैं, लेकिन आपका समय बहुत कम है, 5 साल। इसमें तो मेरे को लगता है रिस्क हो सकता है काफ़ी। लेकिन अब मैंने जो थंबनेल में लिखा था कि बिजनेस करने की बजाय वो पैसा यहाँ डाल के पैसा कमा लें, तो मैं कहूँगा ये भी ठीक नहीं है। अगर आपकी ठीक ठाक उम्र है, आप 25-30 साल 35 साल के हैं, तो पहले आपको बिजनेस करना चाहिए। या फिर ज़्यादा पैसा है तो ये यहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ में कोई ना कोई काम धंधा बिजनेस जरूर करना चाहिए। अपना सारा पैसा काम धंधा छोड़ करके इसमें लगाना ठीक नहीं है। शुरुआत में जब आप इसमें परिपक्व हो जाएं, आपका यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का फंड बन जाए, तब आप आराम कर सकते हैं। लेकिन अभी शुरुआत में आपको अपना काम धंधा बिजनेस करके ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर मैंने जैसे कहा, पैसा ज़्यादा है तो आप काम धंधा भी करें और यहाँ पे इन्वेस्ट भी करें, और ये पैसे को चाहें तो आप निकालें, चाहे ना निकालें, तो आप ये कर सकते हैं। पर काम धंधा करने से क्या होता है कि अगर आपने कोई व्यवसाय किया है, धंधा कर रहे हैं, तो दिमाग भी ठीक ठाक रहता है, और हमको व्यवसाय व्यापार करते रहना पड़ता है। व्यापार में हो सकता है अगर आप में अच्छी काबिलियत है तो आप ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। यहाँ तो हम करोड़ 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, हो सकता है 20 करोड़ 50 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर लें, व्यवसाय का तैयार कर लें। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी इसका पूरा PDF आगे लगा दूंगा, पर आपसे मेरा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आगे आप देख लेंगे इसका पूरा कैश फ्लो चार्ट, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नमस्कार।